जब कोई यहूदी 95 लाख यानी 95 लाख रुपए महीने के कमाता है तो उस यहूदी को गरीब समझा जाता है उनकी कम्युनिटी में, और उस यहूदी की दूसरे यहूदी हेल्प करते हैं क्योंकि ये गरीब है और कम पैसे कमा रहा है। कितने? 95 लाख रुपीस अगर कोई यहूदी कमा रहा है तो अपनी कम्युनिटी में यानी यहूदियों में उसे गरीब समझा जाता है। तो दुनिया में एक चर्चा चल रही है कि यहूदी इतने ताकतवर क्यों हैं, वो दुनिया भर की बिजनेस लॉबी पर हावी क्यों है, तमाम टेक्नोलॉजी उनके पास क्यों है, सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज उनके लोगों को क्यों मिले हैं, यहूदियों को क्यों इतना ताकतवर समझा जाता है, अमेरिका से लेकर भारत क्यों वो तमाम जगह राज कर रहे हैं छोटी सी पॉपुलेशन होने की। दरअसल जब कोई यहूदी 95 लाख यानी 95 लाख रुपए महीने के कमाता है तो उस यहूदी को गरीब समझा जाता है उनकी कम्युनिटी में, और उस यहूदी की दूसरे यहूदी हेल्प करते हैं क्योंकि ये गरीब है और कम पैसे कमा रहा है। कितने? 95 लाख रुपीस अगर कोई यहूदी कमा रहा है तो अपनी कम्युनिटी में यानी यहूदियों में उसे गरीब समझा जाता है। अब सोचिए कि जो कमाने वाले होंगे वो कितने कमाएंगे। आपको पता है हमारे देश में टाटा, जमशेदजी टाटा महान आदमी है, देशभक्त, बहुत बड़े यहूदी। अमेरिका में भले ही ईसाई ताकतवर हो लेकिन पैसा जो है वो यहूदियों के पास है। यूरोप में यहूदी बिजनेसमैन सबसे ताकतवर है। क्यों है ताकतवर? कहा जाता है कि उन्हें एक किताब है, उनकी एक धार्मिक किताब है जिस किताब के दम पर वो इतने ताकतवर पैसे में बनते। क्या ये प्रेरणा उन्हें अपनी उसी किताब से मिली है? क्या ये प्रेरणा वही किताब उनको देती है? कौन सी किताब है आखिर वो? उस किताब का नाम है तालमुद। आप भी सुनिए ये महाशय क्या कहते हैं उस किताब के बारे में, फिर शायद ही कुछ कहने को रह जाएगा। यहूदियों की किताब है तालमुद, बड़ी अनूठी किताब है। दुनिया में कोई धर्मशास्त्र वैसा नहीं। तालमुद कहती है कि परमात्मा तुमसे ये न पूछेगा कि तुमने कौन कौन सी गलतियां की, गलतियों का वो हिसाब रखता ही नहीं, बड़ा दिल है। परमात्मा तुमसे पूछेगा तुम्हें इतने सुख के अवसर दिए, तुमने भोगे क्यों नहीं? गलतियों की कौन फिक्र रखता है? भूल चूक का कौन हिसाब रखता है? वो तुमसे पूछेगा इतने अवसर दिए सुख के, तुमने भोगे क्यों नहीं? तालमुद कहती है एक ही पाप है जीवन में, और वो है जीवन के अवसरों को बिना भोगे गुजर जाने देना।